सुसाइड कर लिया था। हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय डेली ब्लॉग। आज ये ब्लॉग बनाने का कुछ खास वजह है और वो वजह मेरा भतीजा एक दोस्त जैसा था। दोस्त कहो या भतीजा कहो, भतीजा से बढ़ के एक दोस्त था मेरा। रिसेंटली मतलब कल उनका डेथ हो गया है और सडनली डेथ, बहुत ही यंग एज में। और अच्छी खासी हेल्दी बॉडी थी उनकी और बहुत ही मतलब स्ट्रांग माइंडेड पर्सन थे। और कम एज में इंसान का सडन डेथ हो जाना बहुत ही बुरी फील होती है। इतना बुरा फील होता है जितना हम लोग कैसे बिलीव करने का नहीं होता है, बिल्कुल बिलीव नहीं होता है कि कैसे हम लोग बिलीव कर ले इसको। तो ये चीज़ हमारे साथ में हुई है। एक्चुअली मैं कल जब काम पे था तो सडनली मुझे कॉल आता है और बोला जाता है कि ऐसे घर पे एक डेथ हो गई है। और मुझे बिलीव करने के लिए बिल्कुल नहीं हो रहा था। कैसे बिलीव कर लेगा इंसान, कोई भी इंसान ऐसा कुछ हो जाता है तो सडनली तो बिलीव करने का बिल्कुल हो ही नहीं पाता है। क्यों नहीं होता है कि हमको पता रहता है कि वो इंसान को कुछ हो भी नहीं सकता है, वो इंसान सपने में भी नहीं सोचेगा कि यार इस इंसान को कुछ हो सकता है। लेकिन ऐसा हादसा हुआ है हमारे साथ में जो मैं किसी दुश्मन के भी साथ में ऐसा ना हो। मैं ये प्रे करूंगा कि कोई हमारा जो दुश्मन भी रहेगा ना तो उनके साथ में ना हो। बहुत अच्छा इंसान था। ये जो मैं आपको तस्वीर में दिखा रहा हूँ ये मेरा भतीजा है और ये बहुत अच्छा इंसान। और मैं ये नहीं है इसके लिए नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि मैं हमेशा इनके साथ में टाइम स्पेंड किया है और हमेशा इनके साथ में मैंने रहा है और मेरे साथ में बहुत सारा टाइम टाइम स्पेंड किया हुआ है। तो मुझे इतना बुरा फील होता है कि यार ऐसे कैसे कल ही बात किया और आज नहीं है, ऐसा हो गया। ये आप लोग बताओ दोस्तों कि ये हार्ट अटैक जो है ये सुसाइड कह सकते हो या एक इंसिडेंटल डेथ कह सकते हो। मेरी नज़र में तो ये एक सुसाइड ही है क्योंकि हमको पता रहता है कि हमारा बॉडी कौन सा स्टेज में है और क्या हमारे बॉडी में रिएक्शंस हो रहे हैं। एवरी डे हमको पता चलता है, छोटा सा छोटा चीज़ हमको पता ही रहता है, फिर भी हम लोग इसको नेग्लेक्ट करते हैं। क्यों नेग्लेक्ट करते हैं? जब हमारी बॉडी कुछ अलग स्टेज पे रहती है, कुछ बॉडी में कुछ रिएक्शंस होते रहते हैं, कुछ पेन दिखाई देते हैं, कुछ ऐसे पेन होते हैं जो हम लोगों को तुरंत पहचान लेना चाहिए और उसके ऊपर एक्शन लेना चाहिए। अगर हम लोग उसको नेग्लेक्ट करते हैं तो वो सीरियस कंडीशंस में आ जाते हैं। तो मेरे भतीजे का जो डेथ हुआ है वो स्पेशली हार्ट अटैक की वजह से हुआ है, कार्डियक अरेस्ट की वजह से बोला जा रहा है। लेकिन अभी हम लोगों ने ना स्पेशली अगर इंसान ही नहीं है तो उसका पोस्टमार्टम वगैरह लेके क्या करना, ये पोस्टमार्टम नहीं करवाया, उनका बॉडी सही सलामत हम लोगों ने उसका अंतिम संस्कार किया है। लेकिन कहने का मतलब ये है दोस्तों कि हमारे बॉडी में अगर कुछ रिएक्शंस हो रहे हैं, कुछ पेन्स दिखाई दे रहे हैं तो कुछ चीज़ों को सीरियस लेना बहुत ज़रूरी है। नहीं तो वो एक टाइप का सुसाइड ही है। आप लोग क्या कहते हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना। और रिसेंटली ये महीने में हमारे घर में दो मौत हुई है। एक, दोनों मेरे भतीजे ही थे। एक शादीशुदा था, ये अनमैरिड था। अभी शादी की उम्र थी इनकी, ग्रेजुएट था। और वो पहला वाला और एक भतीजा था जो आपको ये तस्वीर में दिखा रहा हूँ, ये मैरिड था। लेकिन फैमिली इश्यूज की वजह से पेशेंस नहीं था इनमें और इन्होंने कुछ उल्टा सीधा कर लिया। ऐसे सीरियल वाइज दो सुसाइड्स बोल सकते हो या दो मौत बोल सकते हो, एक ही महीने में हुआ है। मेरे को महीने में दो बार हो गया ट्रैवल करके आना रातों रात। तो ऐसे बड़ा बुरा फील होता है। मेरे भतीजे ने जो सुसाइड किया था वही पेड़ है जो जहाँ पे आप लोग देख रहे हो, उसी पेड़ पे उसने सुसाइड कर लिया था। बस अब हम यही कर सकते हैं, लेट्स प्रे फॉर हिज सोल एंड हिज पीसफुल जर्नी एंड वी ऑल मिस यू।
ऐसा किसी के साथ में ना हो, और किसी को ऐसा फील हो रहा है, किसी को ऐसा दर्द है आपके बॉडी के अंदर, तो इमीडिएटली दिखा लीजिए। और फैमिली को ये बहुत पेनफुल होता है, तो ये चीज़ किसी के साथ में ना हो। एनी हाउ, वी मिस यू ऑल एंड wish you happy peaceful journey to you. Bye bye.